नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के एक और नए और दमदार एपिसोड में। और हर बार की तरह इस बार भी कुछ नई कहानियां और उनसे जुड़ी जानकारियां लेकर हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। तो क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। आज के टाइम्स ड्राइव शो में पहले सवारी करेंगे मर्सिडीज बेंज की GLC 220D की, और उसके बाद दो दमदार एसयूवीज फॉक्सवैगन की टाइगन और किया की सेल्टॉस को रखेंगे आमने सामने। ऑल्दो आप में से बहुत से लोग मर्सिडीज की नई GLC के बहुत से वीडियोस देख चुके होंगे, लेकिन जो हमने वर्जन पहले चलाया था वो था इसका पेट्रोल वर्जन। लेकिन आज हमारे साथ है इसका 220D वर्जन, यानी कि डीजल अवतार इस नई मर्सिडीज बेंज GLC का आज हमारे साथ है। तो चेंजेस के बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल वीडियो का जो मेन फोकस रहने वाला है वो इसकी ड्राइव को लेकर, इसके डीजल इंजन के परफॉर्मेंस को लेकर रहने वाला है। अब ये डीजल इंजन जो है इस GLC में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो शुरुआत पहले करते हैं इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरह का देखने को मिल रहा है, ओवरऑल ड्राइव किस तरह की इस मर्सिडीज के GLC इंजन के साथ देखने को मिल रही है। बात करते हैं अब इस मर्सिडीज बेंज की GLC 220D के परफॉर्मेंस के बारे में। तो पावर फिगर्स की बात करूं, अब स्टार्टर जनरेटर वाला फीचर इसमें दिया गया है, तो वो भी एक एडिशनल पावर इसमें प्रोवाइड करता है। अराउंड 23 bhp के आसपास पावर इंक्रीज वहाँ देखने को मिलता है, और अराउंड 200 न्यूटन मीटर के आसपास हार्ड एक्सट्रेशन में वहाँ पर पावर इंक्रीज आपको इस मर्सिडीज बेंज की GLC 220D में देखने को मिलेगा। ओवरऑल पावर फिगर्स की बात करूं तो 194 bhp पावर है, एंड मैक्स टॉर्क जो जनरेट होता है इस इंजन से वो है 440 न्यूटन मीटर्स का। ओवरऑल ड्राइव की बात करूं तो इनिशियल फेज से ही गाड़ी पहले से ज़्यादा शांत महसूस होती है। जो ओवरऑल नॉइस लेवल्स हैं वो पहले से बेटर मुझे लगता है कंटेन करे गए हैं। वहाँ पर इम्प्रूव ये मर्सिडीज़ की GLC ऑब्वियसली पहले के मुकाबले महसूस होती है। तो सिटी और हाईवे दोनों माहौल के हिसाब से मुझे लगता है पावर जो है एम्पल है, एंड दोनों ही माहौल में आपको किसी भी सिचुएशन में पावर की कमी इस मर्सिडीज बेंज की GLC 220D से महसूस नहीं होगी। तो ये मामला मुझे काफ़ी सॉर्टेड इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टॉर्क इस गाड़ी में इन टर्म्स ऑफ ड्राइव महसूस हुआ सिटी एंड हाईवे दोनों की ड्राइव के दौरान। फिर ओवरऑल बात करें जो कैबिन फील है, कंफर्ट है, वो भी काफ़ी अच्छा है। सीट्स का होल्ड काफ़ी अच्छा है। सस्पेंशन सेटअप जो है वो थोड़ा सा आपको स्टिफर एंड पर महसूस होगा, एंड ऑल्सो इसमें जो है एयर सस्पेंशन की कमी आपको खलेगी। मर्सिडीज की और गाड़ी में हमने देखा है, लेकिन यहाँ पर इस GLC में वो एयर सस्पेंशन वाला फीचर मिसिंग है। तो इन केस आप उस तरह का कंफर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोड चेंज होंगे तो उस तरह का सस्पेंशन की ट्यूनिंग भी ऑटोमेटिकली चेंज होगी, तो वो वाला एस्पेक्ट आपको यहाँ पर इसमें मिसिंग देखने को मिलेगा। ओवरऑल ड्राइव के हिसाब से बात करूं, जो ओवरऑल फील है सस्पेंशन सेटअप का, तो वहां पर मामला जो है आपको थोड़ा सा स्टिफ महसूस होने वाला है सिटी और हाईवे दोनों ही सिचुएशंस के अंदर। ब्रेकिंग की बात करूं तो प्रिसाइज है, सटीक है, अच्छी बाइट है, तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार, सिटी हाईवे दोनों ही कंडीशंस में ब्रेकिंग प्रिसाइजली काम करती हुई दिखाई देती है। अब फटाफट बात थोड़े बहुत चेंजेस, जो मेजर चेंजेस हुए हैं उनकी कर लेते हैं। तो फ्रंट में सबसे पहले आपको फेस इसका बदलाव दिखेगा, नया ग्रिल है, नया मर्सिडीज का ये 3 स्टार लोगो यहाँ देखने को मिल रहा है, एंड नीचे जो है आपको इसके बम्पर में क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, एंड काफ़ी क्रोम का इस्तेमाल गाड़ी में आपको थ्रू आउट फ्रंट साइड रियर में देखने को मिलेगा। नए हेडलैम्प्स इसमें दिए गए हैं जो कि एडेप्टिव हेडलैम्प्स टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, एंड अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी यहाँ पे कुछ आपको बदला हुआ देखने को इसमें मिलने वाला है। 19 इंच के व्हील्स दिए गए हैं, नीचे की तरफ आपको फुटबोर्ड देखने को मिल जाएगा। क्रोम का एलिमेंट आपको इसके विंडोज के आसपास दिया गया है। पीछे आए तो यहाँ पर भी आपको टेल लाइट का डिजाइन थोड़ा बदला हुआ देखने को मिलने वाला है। इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ऑल गाड़ी पहले से थोड़ी लंबी हुई है, इसका थोड़ा सा व्हील बेस भी बड़ा है, एंड ऑल्सो इट गेट्स दिस मैसिव 620 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। अब बाकी मर्सिडीज की गाड़ियों के मुकाबले एक जो बेनिफिट यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है GLC में, इसका जो स्पेयर टायर है वो आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, उसमें वहाँ पे अलग से उसकी जगह बनाई गई है, एंड इसका मतलब ये है कि जो बूट स्पेस है कंप्लीटली आपको आपके लगेज के लिए मिलता है। कोई स्पेयर टायर अलग से वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा आपके बूट के अंदर, तो ये एक बेनिफिट यहाँ पे है। एंड जो लोडिंग लिप है वो भी काफ़ी फ्लैट है, तो सामान रखना उतारना काफ़ी ईजी यहाँ पर GLC में इसमें हो जाता है। ऑल्सो इट गेट्स दिस पावर्ड टेल गेट। चलते हैं अंदर, किस तरह के चेंजेस अंदर हुए हैं फटाफट उनकी बात करते हैं। अब
अंदर कैबिन की बात करें तो यहाँ पे आपको इसमें 11.9 इंच का वर्टिकल स्क्रीन मिलता है, काफ़ी इंट्यूटिव है, रिस्पॉन्सिव है एंड ओवरऑल जो लेआउट है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। पीछे की तरफ आए तो यहाँ पे एक कार्बन फाइबर फील दिया गया है, अंदर इसके 2 कप होल्डर्स, वायरलेस चार्जिंग, USB-C चार्जिंग पॉइंट वगैरह देखने को मिल जाते हैं एंड ऑल्सो आर्मरेस्ट यहाँ पे दिया गया है, इसमें भी आपको USB-C चार्जिंग पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। स्क्रीन जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की वो आपको 12.3 इंच की इसमें देखने को मिलती है एंड सेम मर्सिडीज वाला लेआउट ही आपको भी बाकी गाड़ियों में देखने को मिलता है। ऐसा ही लेआउट है जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं, अलग अलग आप थीम इसमें सेट कर सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन है एंड 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल इस GLC में देखने को मिलता है। कुछ चीज़ें जो मुझे इस GLC में मिसिंग लगी हैं वो है कोल्ड सीट को लेकर। हीटेड सीट का ऑप्शन दिया गया है लेकिन कोल्ड वेंटेड सीट्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। हीटेड सीट्स आई डोंट थिंक इंडियन वेदर के हिसाब से कोई काम की साबित हो सकती हैं। ऑल्सो इसमें आपको मसाज सीट्स का ऑप्शन भी नहीं मिलता है जो आई थिंक पहले वाली जनरेशन में यहाँ पर इस GLC में आता था, तो यहाँ पे वो फीचर भी आपको मिसिंग देखने को मिलने वाला है। बट ओवरऑल जो इंटीरियर है उसका लेआउट है काफ़ी प्रीमियम है, जिस तरह के पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर सिल्वर लाइंस, वुड फिनिश वगैरह दिया हुआ है एंड यहाँ पर भी सॉफ्ट टच लेदर स्टिच देखने को आपको इसके डैशबोर्ड में यहाँ मिल जाता है एंड स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे पहले के मुकाबले। एंड यहाँ पे एक छोटा सा इशू जो मुझे महसूस होता है, जो मर्सिडीज के अब सभी गाड़ियों में इस तरह के टच कंट्रोल्स आ रहे हैं स्टीयरिंग पर, ड्राइव करते वक्त कभी कभार आपका हाथ वहाँ पे उसके किसी भी टच वाले बटन पर लग जाता है, तो वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा ड्राइव के दौरान वो इनकन्वीनियंस जरूर पैदा करते हैं जो टच वाले बटन स्टीयरिंग पर दिए गए हैं। मामला ओवरऑल कुछ इस तरह देखने को मिलता है। स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, सीट पर कंफर्ट, बोल्स्टरिंग काफ़ी अच्छी थ्रू आउट इसमें देखने को मिलती है इस मर्सिडीज की नई GLC। ओवरऑल ड्राइव, परफॉर्मेंस और हैंडलिंग के हिसाब से ये मर्सिडीज की GLC 220D काफ़ी सॉर्टेड मुझे महसूस हुई थ्रू आउट द ड्राइव। अब एज अ कंक्लूजन, एज अ पैकेज इस गाड़ी की बात करें तो वहाँ पर मुझे लगता है कुछ चीज़ें जो इसमें मिसिंग देखने को मिलती हैं। वेंटिलेटेड कूल्ड सीट्स का ऑप्शन इसमें नहीं है, मसाज सीट्स का ऑप्शन इन केस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी इसमें देखने को नहीं मिलता है। AC के लिए फिजिकल कंट्रोल्स की कमी मुझे इसकी ड्राइव के दौरान महसूस हुई। हालांकि इसमें जो स्क्रीन दिया गया है वर्टिकल स्क्रीन, वहाँ पर जो है थ्रू आउट आपको AC के वो आइकन्स इसकी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे, लेकिन फिजिकल बटन वाला मामला अगर होता तो ड्राइव के दौरान थोड़ा और कन्वीनियंस ऐड जरूर हो सकता था। तो कुछ चीज़ें ये मिसिंग लगती हैं, बट ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करूं, जिस तरह से गाड़ी का डिज़ाइन है, परफॉर्मेंस है और जिस तरह से इसके नॉइस लेवल्स पहले से इंप्रूव हुए हैं, पावर डिलीवरी भी पहले से बेहतर देखने को मिलती है, तो अगर आप इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए कोई प्रीमियम लग्जरी डीजल गाड़ी लेने का विचार बना रहे थे तो मुझे लगता है उसके हिसाब से ये मर्सिडीज बेंज GLC 220D एक अच्छा पैकेज आपके लिए बन सकती है। टाइम्स ड्राइव शो में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार आमने सामने रखेंगे फॉक्सवैगन की टाइगुन और किया की सेल्टोस को। कौन किससे निकला आगे जानेंगे ब्रेक के उस पार। आप चाहते हैं कोई ऐसी गाड़ी मिड साइज एसयूवी स्पेस में जो चलाने में बहुत ही बेहतरीन हो, तो आपके पास इस वक्त 2 बड़ी चॉइसेस हैं। एक है VW की टाइगुन और दूसरी है ये किया की सेल्टोस। अब ये गाड़ी पिछले साल अपडेट हुई है और अपडेट के साथ इस गाड़ी के अंदर सब कुछ आपको मिलता है। ADAS का एकदम पैकेज मिलता है स्ट्रॉन्ग, और साथ ही नए इंटीरियर वगैरह मिलते हैं। लेकिन टाइगुन भी कोई छोटा खिलाड़ी, हल्का खिलाड़ी नहीं है। टाइगुन के अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है। तो किस गाड़ी पे आपको पैसा लगाना चाहिए अगर आप कहते हैं अपने आप को एक कीन ड्राइवर, एंथुसियास्ट ड्राइवर, लेकिन आप चाहते हैं कुछ फीचर्स, कुछ कंफर्ट एंड ऑफ कोर्स अल्टीमेटली ड्राइविंग प्लेजर। मेरे साथ बने इस वीडियो में अगले 12-13 मिनटों के लिए सवाल का जवाब मैं आपको बताता हूँ। चलिए से आपको बताए थे VW टाइगुन के इंटीरियर्स के बारे में। सबसे अच्छी चीज़ जो आपको इस गाड़ी की लगेगी वो है कि जो इसका दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ है, बहुत ही सॉलिड, बहुत ही रीअश्योरिंग, ना सिर्फ सेल्टोस के मुकाबले बल्कि और किसी भी गाड़ी के मुकाबले सेगमेंट में इससे ज़्यादा बेहतर आवाज़ आपको नहीं मिलेगी दरवाजे बंद होने की। डिजिटल आपको यहाँ पर डायल्स मिलती है, उनका आप डिज़ाइन वगैरह लुक वगैरह चेंज कर सकते हैं, और एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह सब मिलता है, ये भी डिजिटल है, टच
जो इसका इंफोटेनमेंट यूनिट है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक नेगेटिव बात ये है कि जो इसका रिवर्स पार्किंग का जो व्यू है, जो इसका कैमरा है, वो बहुत ही लो क्वालिटी का है। ऐसा लगता है कि किसी 8-10 लाख की गाड़ी से उठा रखा है। अब इतनी महंगी और इतनी प्रीमियम गाड़ी के ऊपर ऐसा रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं देना चाहिए था, वो इम्प्रूव करी जा सकती है। ADAS फीचर्स इस गाड़ी में नहीं आते हैं, तो वो भी एक चीज़ है जो ये मिसिंग है इसमें। हाँ, कूल फ्रंट सीट्स वगैरह, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन पैनोरामिक सनरूफ भी नहीं मिलता, आपको छोटा सनरूफ मिलता है जो सेल्टोस में आता है। सीट कंफर्ट अपने आप में काफ़ी अच्छा है, और लंबे सफ़र पर इस गाड़ी में जब बैठेंगे तो आप थकेंगे नहीं, क्योंकि सीट वाकई जनरली काफ़ी अच्छी है। लेकिन प्लास्टिक क्वालिटी 19-20 का फ़र्क है दोनों गाड़ियों में, लेकिन ये गाड़ी थोड़ी सी पीछे से पूरे सेल्टोस से वो बहुत ही प्रीमियम और प्लस के लगता है। इसका थोड़ा सा सिंपल डिज़ाइन है और क्वालिटी भी थोड़ी सी पीछे है। तो फ्रंट सीट के डिपार्टमेंट में ओवरऑल हम इस गाड़ी को देंगे एक रिस्पेक्टेबल स्कोर 8.5 का 10 में से। वेल, जैसे ही आप सेल्टोस से कैबिन के अंदर बैठेंगे तो आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा, क्योंकि जो गाड़ी है इसका कैबिन एकदम भरा हुआ है खचाखच फीचर्स के साथ। जी हाँ, इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है HD ड्राइवर्स डिस्प्ले, साथ ही आपको मिलता है कम्प्लीटली डिजिटल कॉकपिट। यहाँ पे जो गेजेस है वो भी डिजिटल है, और यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम भी डिजिटल है। ADAS फीचर्स मिलते हैं, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट मिलता है, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, टाइप C और टाइप A चार्जिंग पॉइंट मिलता है, कूल फ्रंट सीट्स एंड 360 डिग्री कैमरा मिलता है। तो फीचर्स के मामले में इस गाड़ी को हरा पाना नामुमकिन है, ना सिर्फ टाइगुन के लिए बल्कि किसी और गाड़ी के लिए सेगमेंट में। साथ साथ ही क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये जो पर्टिकुलर वर्जन है जिसमें बैठा हूँ, X लाइन है, तो इसके अंदर आपको डार्क थीम मिलता है, ग्रे कलर के इंटीरियर्स है, सीट्स बहुत ही अच्छी हैं कंफर्ट के हिसाब से, और साथ ही साथ ये जो क्विल्टेड डिज़ाइन है इनके ऊपर, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, अपीलिंग लगता है। आप चाहे तो GT लाइन वगैरह भी ले सकते हैं, जिसके अंदर की कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इससे अच्छी पैकेजिंग आपको इंटीरियर्स की किसी और गाड़ी में मिड साइज SUV सेगमेंट में नहीं मिलेगी। क्वालिटी, एम्बियंस, फीचर्स एंड जस्ट द जनरल feel good factor inside the Seltos is half a step ahead, in fact one step ahead of the Taigun, and definitely इस गाड़ी को हम देंगे विजेता का टैग in the front seat department, features and the ambience। मैं आ चुका हूँ अब टाइगुन की सीट में पीछे वाली, और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जो दिन भर पीछे की सीट में बैठना पसंद करता है, आप बोलते हैं अपने ड्राइवर को कि चलो जी पूरी गाड़ी चलाइए, मैं पीछे बैठा आराम से, तो ये गाड़ी आपके लिए अच्छी है। नीरूम भी काफ़ी अच्छा खासा है, सामने की सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, नीरूम भी अच्छा खासा है, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा खासा है, और शीशे भी बड़े हैं, क्वार्टर ग्लास विंडो वगैरह मिलती है, तो इट्स अ गुड प्लेस टू बी। फ्रंट सीट ऊपर उठी हुई है, तो यहाँ पे आप पैर फैला सकते हैं, USB टाइप C मिल जाते हैं 2, और आर्मरेस्ट मिल जाता है। हाँ, लेकिन ये गाड़ी चौड़ाई में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन 2 लोग बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ओवरऑल। अगर लेकिन हम कंपैरिजन करते हैं सेल्टोस से, तो मेरे हिसाब से इसका कैबिन थोड़ा छोटा लगता है, और यहाँ पर भी स्पेस थोड़ा कम है, क्योंकि गाड़ी चौड़ाई में थोड़ी सी कम है। तो वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीट कंफर्ट, सीट्स अपने आप में सब चीज़ अच्छी है, बट क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि ये सेल्टोस के पास हल्का सा एडवांटेज है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चौड़ाई में थोड़ी ज़्यादा है वो गाड़ी, तो आई थिंक छोटा सा एडवांटेज सेल्टोस के पास ज़रूर है। आइए जल्दी से बैक सीट भी देख लेते हैं सेल्टोस की, और सेल्टोस में अगर हम बात करते हैं अल्टीमेट नीरूम की, तो लगभग बराबरी पर है टाइगुन से, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हाँ, लेकिन जो गाड़ी है चौड़ाई में ज़्यादा है, आप देख ही सकते हैं चौड़ाई में ज़्यादा है गाड़ी, तो यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और इसका कैबिन भी ज़्यादा खुला खुला लगता है, थोड़ा बड़ा ज़्यादा लगता है टाइगुन के मुकाबले, तो वहाँ पर भी इस गाड़ी के पास एडवांटेज है। यू फील लाइक यू सिटिंग इनसाइड अ कार, जो कि आधा पौना तो नहीं, एक पूरा लेवल ज़्यादा बड़ी है अपनी सेगमेंट की राइवल से। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ब्लाइंड जो आप लगा सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ यहाँ तक आता है, एंड जस्ट इन जनरल द एम्बियंस इनसाइड दिस कार इज स्लाइटली अहेड ऑफ द टाइगुन। बैक सीट में भी मैं दूंगा इस गाड़ी को विजेता का टैग, डेफिनेटली हैज द एडवांटेज व्हेन कम्स टू बैक सीट। अब देखते हैं बूट, और उसके बाद गाड़ी को लेकर चलते हैं ड्राइव। अगर हम बात करते हैं बूट की, VW टाइगुन की, तो अपने आप में तो काफ़ी अच्छा बूट है, स्पेशियस है, चौड़ाई में भी अच्छा है और डीप है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग स्टिल ज़रूर है, तो आपको थोड़ी बहुत तो कसरत करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार बात यह है कि आज हम आइसोलेशन की बात नहीं कर रहे, आज हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, और कंपैरिजन में सेल्टोस के पास स्पेस ज़्यादा है और डीप है ज़्यादा बूट, और लोडिंग स्टिल वगैरह भी थोड़ी कम है यहाँ पे, तो विजेता डेफिनेटली सेल्टोस है। अगर आप इस गाड़ी का बूट देखेंगे तो आप समझ ही जाएंगे कि जो सेल्टोस है इसका बूट ज़्यादा स्पेशियस है, और एक और अच्छी बात यह है लोडिंग सिल बिल्कुल भी नहीं है जैसे आपको उस गाड़ी में मिलता है, तो ज़्यादा बात को गहराई में लेके नहीं चाहते हैं। साफ सीधी बात है कि सेल्टोस
is the clear winner when it comes to the back seat space. Seltos is the winner when it comes to front seat space, and Seltos is the winner when it comes to your overall boot. फीचर्स, ओवरऑल टेक्नोलॉजी, ओवरऑल एम्बियंस, सब चीज़ों में इंटीरियर्स के मामले में ये गाड़ी आगे है। अब गाड़ियों को बंद करते हैं और चला के देखते हैं चलाने में गाड़ी कौन सी ज़्यादा अच्छी है। वेल आपको बता देता हूँ कि टाइगुन में और सेल्टॉस में फ़र्क क्या है चलाने के मामले में। वेल इस गाड़ी के अंदर आपको डीजल ऑप्शन नहीं मिलता है जो आपको सेल्टॉस में मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको 2 टर्बो पेट्रोल ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक है 1 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल और दूसरा है 1.5। अब ऑब्वियसली 1.5 जो है वो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है सेल्टॉस से, जो उसके अंदर भी 1.5 टर्बो आता है। लेकिन एक बात जो इसकी ज़्यादा बेहतरीन वो है ये कि इसका जो इंजन है ज़्यादा फ्री ड्राइविंग लगता है। चाहे 1.5 की बात करें चाहे 1 लीटर की बात करें, फ्री ड्राइविंग के साथ साथ ही स्टीयरिंग व्हील का जो रिस्पॉन्स है दोनों ही इंजन्स के साथ बहुत ही उम्दा रिस्पॉन्स है। ना ही ये स्टीयरिंग व्हील ज़्यादा हल्का लगता है कि आपको लगे कि अरे मेरे को तो नर्वस लग रहा है हाईवे पे, और ना ही ये बहुत ज़्यादा भारी लगता है कि आप फिर दिन भर गाड़ी को चलाने परेशान हो जाए। तो वेट जो है, जो वजन है स्टीयरिंग व्हील के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट है। और जो इसकी सस्पेंशन है वो भी बहुत बढ़िया ट्यून करी है VW ने। थोड़ी सी स्टिफ ज़रूर है, थोड़ी सी स्टिफ है सस्पेंशन, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कंफर्ट ओरिएंटेड सस्पेंशन है, लेकिन स्टिफ सस्पेंशन होने का मतलब ये नहीं है कि अनकंफर्टेबल है या फिर रंबल स्ट्रिप्स और गड्ढे वगैरह जब आएंगे गाड़ी के अंदर लगेंगे आपको तो आप अनकंफर्टेबल आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो गड्ढे या फिर रंबल स्ट्रिप्स आपको परेशान कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और दिखाता है कि VW ने गाड़ी की इंजीनियरिंग कितनी बेहतरीन कर रखी है और ट्यून कर रखा है सस्पेंशन को फॉर प्योर ड्राइविंग, कीन ड्राइविंग एंथुसियास्ट। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। गियर बॉक्स की बात करें तो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन में भी आता है और मैनुअल का भी ऑप्शन आता है। और मैनुअल जो है वो खटाखट गियर चेंज होते हैं, स्लॉट्स बड़े अच्छे लगते हैं इनके अंदर, शॉर्ट थ्रो गियर बॉक्स है। और ऑटोमेटिक तो आप सब जानते ही हैं, डुअल क्लच टेक्नोलॉजी मारुति बाजार में पायनियर्स थे लोग जब लेके आए थे शुरू में स्कोडा VW ग्रुप, और अभी भी बहुत ही बेहतरीन डुअल क्लच गियर बॉक्सेस हैं इनकी गाड़ियों के। उसके अलावा अगर इस गाड़ी को पुश करते हैं कॉर्नर्स में तो बॉडी रोल ज़्यादा बेहतर है सेल्टॉस से। ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बेहतर है। ब्रेक्स जो है इसके थोड़ा सा बाइट ज़्यादा अच्छा करते हैं और एकदम स्टॉपिंग पावर लग रहा है कि कॉन्फिडेंस ज़्यादा देगी आपको। तो ओवरऑल अगर हम बात को संक्षिप्त में रखें, छोटी रखें बात को, वो ये है कि अगर आप एक प्योर ड्राइवर हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ गाड़ी में ड्राइविंग के हिसाब से खरीदूँ, मेरे को प्योर ड्राइविंग एंथुसियास्ट के हिसाब से गाड़ी चाहिए, तो इसमें कोई दो बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि चाहे आप 1 लीटर खरीद लीजिए आपका बजट कम है, या 1.5 खरीद लीजिए अगर आपका बजट ज़्यादा है। किया कि सेल्टॉस से आगे है VW की टाइगुन। भले इसके अंदर ADAS वगैरह ना हो, भले इसके अंदर बड़ा सा रूफ ना हो पैनोरामिक वाला, लेकिन ये गाड़ी एक पूरा कदम आगे है सेल्टॉस से। सेल्टॉस बुरी नहीं है, लेकिन ये गाड़ी डेफिनेटली बेटर कार है फॉर कीन ड्राइवर्स। वेल तो मैं अब चला रहा हूँ किया कि सेल्टॉस, और ये जो गाड़ी है इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत सारे इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको मिलता है डीजल, आपको मिलता है पेट्रोल और आपको मिलता है टर्बो पेट्रोल जो मैं इस वक्त चला रहा हूँ। अब आप कोई सा भी इंजन ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। ये जो गाड़ी है कंपेयर टू द टाइगुन कंफर्ट की तरफ ज़्यादा सस्पेंशन ट्यूनिंग, हालांकि इसकी सस्पेंशन भी थोड़ी सी टाइट है, थोड़ी सी स्टिफनेस है, बट क्योंकि आज हम कंपेरिजन की बात कर रहे हैं तो अगर आप करते हैं टाइगुन से तो सस्पेंशन इसकी थोड़ी सी ट्यून्ड है टुवर्ड्स कंफर्ट रादर देन आउटराइट हैंडलिंग। अब इसका मतलब क्या है कि आउटराइट हैंडलिंग नहीं है इसके अंदर। वेल जब इस गाड़ी को पुश करते हैं कॉर्नर्स में तो थोड़ी सी बॉडी रोल ज़्यादा है इस गाड़ी के अंदर टाइगुन के मुकाबले। स्टीयरिंग व्हील भी थोड़ा सा हल्का है, ज़्यादा क्रिस्प और इतना कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है। अपने आप में तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि आज हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो कंपेरिजन की बात करनी पड़ेगी। तो उन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा ये पीछे है VW की टाइगुन से। राइड कंफर्ट ज़्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि सस्पेंशन थोड़ी सॉफ्ट है, और शहर में जब स्लो सिटी स्पीड पे चलाएंगे आप तो कुछ गड्ढे और रंबल स्ट्रिप्स वगैरह से आप जाएंगे तो इस गाड़ी में आपको झटके कम महसूस होंगे, उसमें ज़्यादा महसूस होंगे। हाँ, लेकिन हाईवे पर द अल्टीमेट कॉन्फिडेंस, द अल्टीमेट स्टेबिलिटी दैट यू गेट विद द टाइगुन, उससे गाड़ी आधा पौना कदम पीछे, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं लेकिन आधा पौना कदम ज़रूर ये गाड़ी पीछे है। अगर हम बात करते हैं अपने आप में 1.5 की परफॉर्मेंस की तो 160 bhp का इंजन है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, और 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के अंदर इस गाड़ी को लेते हैं तो गियर्स खटाखट चेंज होते हैं, और ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जिस तरफ भी आप गियर्स को यूज़ करते हैं, चाहे मैनुअल करें चाहे ऑटोमेटिक करें, बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्डिंग गियर बॉक्स है। इट्स जस्ट एज गुड एंड जस्ट एज फास्ट एज द VW टाइगुन, तो उस चीज़ में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अगर हम बात करते हैं आज की कंपटीशन की, तो साफ सीधी बात है, अगर आप अपने आप को एक कीन ड्राइवर कहते हैं, एंथुसियास्ट ड्राइवर कहते हैं, तो BMW टाइगुन से बेहतर गाड़ी ना सिर्फ आज के कंपटीशन में बल्कि सेगमेंट में कोई और नहीं है। चाहे आप बात करते हैं 1 लीटर टर्बोचार्ज की, या आप बात करते हैं 1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल की, या आप बात करें मैनुअल की, ऑटोमेटिक की, कुछ भी आप कॉम्बिनेशन बना के ले लीजिए गाड़ी को, इससे ज़्यादा बेहतर पैकेज एक स्पोर्टी ड्राइवर के लिए नहीं मिलेगा सेगमेंट में। सेफ्टी इस गाड़ी में काफ़ी अच्छी मिलती है, क्योंकि 5 स्टार क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग है इस गाड़ी की। लेकिन कुछ कमियां भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं इस गाड़ी के अंदर जो कि इम्प्रूव करी जा सकती हैं, जैसे कि स्पेस थोड़ा कम है, फीचर्स थोड़े मिसिंग है, और आप कहेंगे कि बोर्ड भी थोड़ा छोटा है। तो उस हिसाब से सेल्टॉस एक बेहतरीन पैकेज है, एक बहुत ही ऑलराउंड पैकेज है, और चलाने में भी ठीक ठाक है गाड़ी। ऐसा नहीं कि बहुत बोरिंग पैकेज है या फिर बहुत ज़्यादा पीछे है टाइगुन से। हाँ, टाइगुन के मुकाबले में थोड़ी सी ये हल्की पड़ती है चलाने में, बट ओवरऑल एज अ पैकेज आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू बीट दी Kia Seltos as well. It really is amongst the top dogs in the segment. और अगर आपको चाहिए ऑल-राउंड पैकेज तो डेफिनेटली चाहिए, और आज की हमारी विजेता को खरीदिए Kia Seltos wins today's competition, but the Taigun is a great car for keen drivers. वक्त हो चला एक बार आपसे फिर से विदा लेने का, लेकिन अगले हफ्ते कुछ नई कहानियों के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, ऑलवेज वियर योर हेलमेट वाइल राइडिंग, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। थैंक यू ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू ET Now Swadesh.